हेलो बच्चों, आज हम तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं। इसके लिए हम तीन आवेश की कल्पना करते हैं। हमारे पास पहले ये सभी आवेश इन्फिनाइट में हैं। जैसे यहाँ पर अनंत में से हमको Q1 आवेश यहाँ पर इस तरह से अनंत में है, Q2 आवेश इधर है, Q3 आवेश इस तरह से है। अब हमको इन तीनों को ऐसा करना है, इनसे हमको एक सिस्टम बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनाइट से इस Q1 आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं। इसको हम A नाम दे देते हैं, यहाँ पर आ गया। तो ये जब Q1 आवेश को इन्फिनाइट से A तक लाते हैं तो यहाँ पर हमको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई भी आवेश नहीं मौजूद है। यहाँ पर तो ये सभी इन्फिनाइट में है अभी, तो यहाँ पर हमको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से W1 = 0 होगी। और जब हम Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ इस तरह से मिला देते हैं, तो यहाँ पर दो बिंदु आवेशों का निकाय बन जाता है। तब उस परिस्थिति में यहाँ पर हम यहाँ पर इस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य का मान हम पिछले चैप्टर में निकाल चुके हैं। तो इसके लिए हम इसका मान निकाल सकते हैं कि W = 1/4πε0 इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा R1 इस प्रकार से। तो इस तरह से हम, ये हो गया। अब हम यहाँ पर हम बिंदु आवेश Q2 को अनंत से यहाँ पर लेकर आए, तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पर किए गए कार्य का मान निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही जब हम Q3 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं तो उस परिस्थिति में हमको यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि Q1 और Q2 पहले से मौजूद है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के द्वारा जो आरोपित बल होगा इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर W3 की वैल्यू इस प्रकार से हो सकती है कि Q1 व Q2 के कारण बिंदु आवेश के कारण बिंदु C पर विभव गुणा आवेश Q3, क्योंकि हम यहाँ पर Q3 को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो किए गए कार्य का मान होगा वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर इसके कारण, यहाँ पर इस Q3 के कारण यहाँ पर इसके द्वारा क्या होगा कार्य, वो देखेंगे हम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं इन सभी में कि जब हम Q3 को यहाँ इसके कारण यहाँ पर क्या बल लगेगा, यानी कि यहाँ पर दो सिस्टम हो गए। यहाँ पर ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इस तरह से न देखें तो दूसरे शब्दों में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/, जब हम इसको इस पॉइंट तक लेकर यहाँ पर इस पर इसके कारण भी लगेगा, तो इस प्रकार से 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q3 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा R23। इस प्रकार से जब यहाँ पर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। जैसे हम Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर विभव क्या होता है, किए गए कार्य होता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर तीन कणों का एक सिस्टम बन गया। ये तो तीन कणों के बने निकाय, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये देखते हैं। U इक्वल्स टू ये हो जाएगी तीनों आवेशों के कारण, तीनों आवेशों के से जो निकाय बना है, तीनों आवेशों से निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 की वैल्यू हमारे पास है इस प्रकार, W1 की वैल्यू हमने निकाला है 0, W2 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस, फिर उसके बाद हम इसको मान लो इक्वेशन 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको हम 3 दे दिए। इससे देखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।